चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कहता है कि ए और बी किसी दीवार को 10 दिन और 15 दिन में बनाता है या दोनों साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अच्छा, कहता है बी काम को छोड़ देता है, कितना दिन पूर्व छोड़ दिया काम, काम कितने दिन में हो रहा है 8 दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा है 10, तो देखिए नीचे 10 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। बी कितना दिन कर रहा है 15 दिन में, अकेले अगर कर रहा है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है काम कितना कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि बी काम छोड़ दे रहा है, अब पूरी दीवार 8 दिन में बनता है, तो ये तो जब भी कर रहा है पूरे दिन काम कर रहा है, ये तो 8 दिन काम कर रहा है। बी कहता है कितना दिन छोड़ दिया, तो मान लेते हैं कि 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितना दिन काम करेगा, 8 माइनस 2 यानी 6 दिन तक काम किया ना, तो कहता है कितने दिन पूर्व छोड़ दिया, तो मान लेते हैं कि x दिन पूर्व छोड़ दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 माइनस एक्स लिख देंगे, यानी x दिन पूर्व छोड़ दिया। बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बस इसी को समझना था, 4/5 हो जाएगा, यानी 8 माइनस एक्स बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा 4/5, 1 माइनस 4/5 कीजिए तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 8 माइनस एक्स बटा 15 बराबर 1/5, 5 से काट दीजिएगा 3 बार में, उधर चला जाएगा, यानी जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3 है इधर x जाएगा, यानी 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 5 दिन पूर्व जो है बी ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ए 8 दिन काम किया और बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 3 दिन काम किया, बस इस चीज को ही समझना था। चलिए अगला प्रश्न कहता ए बी सी किसी खेत की निराई, निराई समझते हैं, देखिए धान की जब रोपाई करते हैं खेत में तो उसके साथ अवांछित पदार्थ जो आ जाता है उसको खरपतवार कहते हैं, और उसी को हटाते हैं, जब खरपतवार को हटाते हैं तो उसको निराई कहते हैं। चलिए कहता है कि ए बी सी 36 दिन, ठीक है, 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन, इतना दिन में काम होता है, अकेले अकेले करेगा तब, ठीक है। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई होने के 8 दिन पूर्व ए बी 12 दिन पहले बी ने, यानी कहता है छोड़ दिया, तो पूरी निराई कितने दिन में हुई, ठीक है ना, यानी 2 आदमी छोड़ दिया, ए और बी काम को छोड़ दिया, ठीक है, पूरी निराई कितने दिन में हुआ, अब ये कह रहा है प्रश्न, तो मान के चलिए हमने कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि कितना दिन बाद छोड़ा, ये कह रहा है कि कितने दिन काम किया, ठीक है, तो कि टोटल निराई कितने दिन हुआ, ये कहता 8 दिन पहले छोड़ दिया था, हमको ये थोड़े पता है कितना दिन पहले, मतलब कितना दिन में काम हुआ जो उसके पहले छोड़ा, तो मान लेते हैं कि टोटल काम जो हुआ x दिन में हुआ, ठीक है, तो जब x दिन में काम हुआ मान के चलिए 20 दिन, इसको ऐसा समझिए 20 दिन है और 4 दिन पहले छोड़ दिया तो कितना दिन हुआ 16, तो 16 कैसे लाएंगे 20 में से 4 जाएगा, तो हमने मान लिया कि टोटल काम जो है x दिन में हुआ और 4 दिन पहले छोड़ा, तो पहली स्थिति में कहता है कि ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, तो पूरा काम मान लेते हैं कि x दिन में हुआ, तो x दिन में वो 8 दिन पहले छोड़ दिया, यानी x माइनस 8 दिन काम किया, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है कहता है वो जो काम किया है वह काम किया है 12 दिन पहले छोड़ दिया, टी क्या हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा, और सी कहता है कि टोटल दिन काम किया, टी काम छोड़ा नहीं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है x का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल कितने दिन काम हुआ, तो टोटल जो काम हुआ x दिन में। अब इसका देखिए कैलकुलेशन निकालिए कितना आ जाएगा इसका 36 5 चौक 20, यानी इसका एलसीएम जो आएगा 216 आएगा, ठीक है 216, 36 को 6 बार कीजिए यानी 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 अठी 48 प्लस 54 कितने बार में 4 बार में करिएगा गुना, ठीक है, तो 4x ही हो जाएगा माइनस बरचक 48 प्लस 72 गुना कितना हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3x बराबर 1। अब देखिए इसको जोड़िए 48 और 48 कितना हो जाएगा 96, और 6 4 10 और 3 13, तो हो जाएगा कितना 13x बराबर, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस 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 उधर जाएगा तो प्लस, यानी 216 और प्लस 48 दूनी 96 हो गया। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 6 12 11 9 30 1 31, यानी 13x कटेगा 13 दूनी 26 5 13 चौका 52, यानी x का जो वैल्यू आया हुआ 24 दिन, यानी टोटल वह जो काम किया है 24 दिन में काम किया है और 24 दिन में यह काम समाप्त हो गया है। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न जो है क्षमता वाला, आइए अगला टाइप है, ये टाइप है क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है।
क्षमता समझने के लिए 2-3 चीज़ समझिए। जैसे मान के चलिए हमको 50 काम करना है, ठीक है? 50 काम करना है और ये 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है और ये काम है, 50 काम है, ठीक है ना? जैसे सपोज़ कीजिए कि हमको एक कु 50 कुआँ खोदना है, ठीक है? और 10 दिन में खोद देता है। तो 1 दिन में कितना कुआँ खोदेगा? तो 1 दिन में जो कुआँ खोदेगा 5 खोदेगा। यही 5 जो है उसकी क्षमता है। तो इसका मतलब है कि समय गुना क्षमता बराबर क्या आता है? काम आता है। ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? यानी जब काम तो फिक्स रहता है, जब ये काम फिक्स रहेगा, ठीक है? तो समय, ठीक है? यानी टाइम और क्षमता क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है? इसको कैपेसिटी बोलेंगे सी, ठीक है ना? प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी समय और क्षमता एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या क्षमता इधर लाएँगे तो ये, इसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है? इसका बहुत उपयोग होगा, ठीक है? चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है ए में काम करने की क्षमता बी से तिगुनी है, ठीक है? ए की क्षमता मान के चलिए जैसे यहाँ कह दीजिए ए है और ये बी है, क्षमता। कहता है ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। बी को अगर 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगी इसकी क्षमता, ये कह रहा है 3 गुनी है, ठीक है? कहता है वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन अधिक लगता है। समय दे रहा है, यहाँ क्षमता दे रहा है। तो हमने क्या बोला समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होगा, तो समय कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये 3 है और ये 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा समय और इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, यही कह रहा है। अब कहता है कि किसी काम को करने में ए को जो है 20 दिन कम लगता है। ए को देखिए इसको 3 दिन लग रहा है यानी 2 दिन लग रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 और 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 20 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही चीज़ कह रहा है। 1 का वैल्यू 10 है। अब एक बताइए, तो इसका मतलब इसको कितना दिन लग रहा है? 10 दिन और इसको कितना दिन लग रहा है? 30 दिन। क्योंकि इसको गुना कीजिएगा ना, 1 गुना 10 और 3 गुना 10, 30 दिन। अब देखिए, इसको 30 दिन लग रहा है, इसको 10 दिन लग रहा है, तो क्या 20 से ए को कितना दिन कम लग रहा है? 20 दिन कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यही कह रहा था। अब कब पूछ क्या रहा है? ये देखिए, तब कहता है बी को अकेले काम कितना समय लगता है? बी को 30 दिन लगता है। ए को कितना दिन लग रहा है? तो 10 दिन लग रहा है। फिर पूछ रहेगा कि दोनों मिलाकर के कितना दिन काम करेगा? तो आप तो ऐसे बना ही सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, राम की क्षमता श्याम से दुगनी है, ठीक है? मान के चलिए राम है और ये श्याम है। कहता है राम की क्षमता श्याम से दोगुना है, यानी कि जितना काम एक दिन में करता है उतना 2 दिन में करता है, यही इसका मतलब है। श्याम से दुगनी है, तो इसकी क्षमता को हम लोग 1 मान लिए, इसकी क्षमता को 2 मान लेते हैं। तो समय कितना हो जाएगा? तो समय ये हो जाएगा उल्टा, तो समय यहाँ पे इसके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और इसका समय 2 हो जाएगा, यानी उल्टा ऐसे करेंगे। बस यही चीज़ है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, अब एक चीज़ और है, दोनों मिला कर के कितना हो जाएगा? राम प्लस श्याम, दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है? हर हमेशा यही निकालने कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, अब अगला आइए, इसकी क्षमता कितनी होगी? राम और श्याम की क्षमता 3। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों मिलकर के एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है? कितना दिन में करता है? पूरा। पूछ क्या रहा है? तो राम अकेले, इसका पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों को समय का रेशियो निकालेंगे। तो ये 3 दिन में कर रहा है, यानी इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? ये कितना समय लेगा? 3 लेगा और ये कितना समय लेगा? 2 समय लेगा। यही चीज़ कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, दोनों मिल कर के कितना समय ले रहा है? 2 मिल रहा है और कहता है दोनों मिल कर के कार्य को 15 दिन में, यानी 2 का वैल्यू 15 दिया हुआ है। प्रश्न से क्या दिया है? 2 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7.5, यानी 15/2, 15/2। तब पूछ क्या रहा है कि राम अकेले, यानी 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसीलिए r बराबर 3 और 3 बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना 2, 15/2, 15 तिया 45, यानी 7.5, 22.5 दिन, यही आंसर आ गया, ठीक है? यानी राम अकेले 22.5 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 15 दिन में करता है, ठीक है? इसी तरह से श्याम से पूछेगा, तो फिर ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है? ये रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा, तो ये कितने दिन में कर रहा है? 3 का वैल्यू 15.5 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? निकाल दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जिसका-जिसका पूछेगा उसको निकाल देना है, ठीक है? उससे तुलना करना है। आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला वाला ही पहले कहता है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में करता है, ठीक है?
तथा सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी। अच्छा, चलिए यहाँ पे अभी समय पहले दिया हुआ है, ए बी सी की क्षमता। देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। समय दिया हुआ है, ए का समय कितना दिया है 8 दिन। ये कहता है 8 दिन में काम करता है। ये कितना दिन में करता है 20 दिन, 12 दिन में करता है, ठीक है ना। तो कहता है सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो पहले क्षमता तो निकाल लें। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 12 और इसकी क्षमता 8। अब देखिए इसकी क्षमता तो निकाल लिए। कहता है सी की क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो सी की क्षमता ए की 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो निकालिए। देखिए हम लोग इसको रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, हो गया। यानी क्षमता का रेशियो जो आ गया, हम ऐसे नहीं निकालेंगे, ये रेशियो आ गया 3 और ये रेशियो आ गया 2, ठीक है। अब देखिए कहता है कि सी की जो क्षमता है इसकी 1.5 गुनी है, तो इसका 1.5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। अब एक चीज़ देखिएगा, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा चीज़ों, जिसकी ज़्यादा क्षमता रहेगी उसको कम समय लगेगा। जैसे देखिए इसकी 6 क्षमता है तो 8 दिन लग रहा है, इसकी 2 क्षमता है तब 12 दिन लग रहा है। आप बताइए, जब इसकी क्षमता इतना है तो इतना दिन लग रहा है, तो इसकी क्षमता तो सबसे ज़्यादा है तो इसको सबसे कम दिन लगेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, क्षमता गुना समय जब गुना कीजिएगा तो बराबर वैल्यू आएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो क्या इसको गुना करेंगे तो भी तो 24 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 24 में भागा दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, इसका समय आ जाएगा। यानी सी का समय कितना आ जाएगा, तो 24/4.5 से भागा दे दीजिए, 10 कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, 5 45, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 16/3 दिन। यही है, यानी ये जो काम कर रहा है 16/3 दिन में कर रहा है। अब देखिए यहाँ, ये दोनों को गुना कीजिए, उतना आ जाएगा 16/3 और गुना 4.5। देखिए 24 आता है कि नहीं आता है, इसको हटाइए 10 आ जाएगा, 3 से 15, 3 और 2 से 8, 8 या 24, देखिए आ गया कि नहीं। तो इसी चीज को समझना था। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के काम कितने दिन में पूरा करेगा। हम लोग जानते थे तीनों मिलकर के फार्मूला वही होता है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस ये क्या लिख सकते हैं 3/16। 3/16 कैसे देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं 16/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए 3/16 डायरेक्ट लिखे थे। 3/16 1/3 जो आएगा उसको निकाल दीजिए। देखिए इसका पहला उत्तम कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। 48, 8 चौक 48, बर चौक 48, चौलती 48, 3 तिया 9, 6 4 10 9 19, यानी 19/48 1/t, इसलिए टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/19, 19 दूनी 38 और 10, यानी 2 सहित 10/19, इतना दिन आ गया आंसर, ठीक है। यही है, तो हमको करना इसमें क्या था, पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता दिया था, क्षमता निकालिए, फिर समय निकालिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहन की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिए मोहन और सोहन, कहता है मोहन की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिए यहाँ मोहन की क्षमता अगर 100 मान लेते हैं, सोहन की, कहता है मोहन 25% अधिक है, यानी 125। देखिए कर दीजिए 25 25 और 5 20, यानी अगर इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता 5 है, इसीलिए डायरेक्ट लिखिए आप 4 और 5, ठीक है ना, हो गया। कहता है यदि मोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। अब देखिए ये हमने क्या बताया, ये क्षमता बताया, तो समय क्या होगा भाई, समय क्या होगा, हमने क्या बोला समय जो है क्षमता का उल्टा, तो इसको इधर लाइए 4 और इसको लाइएगा इधर 5, क्षमता निकल गया। अब कहता है सोहन काम को 20 दिन में करता है, सोहन यही है, यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है 20, कितना से गुना कर रहा है 4 से, इसको गुना कीजिए 4 से, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, यानी अगर ये 20 दिन में काम कर रहा है तो मोहन कितना दिन में करेगा 16 दिन में, यानी 5 का वैल्यू 20 दे लेते, एक का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का वैल्यू पूछ रहा है, 4 गुना 4 16, यानी मोहन काम करेगा 16 दिन में, हो गया पहला बात। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, कहता है मोहन और सोहन दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। अब दोनों को काम करना है भाई, तो एगो 16 दिन एगो 20 दिन, तो हम लोग फार्मूला पढ़बे किए कि दो आदमी जब काम करेगा मिल करके तो फार्मूला लगा दीजिए x गुना वाई बटा x प्लस वाई, यानी 16 प्लस 20, हो गया। दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 20, 16 गुना 20 300, 16 दूनी 32, 320 बटा 20 और 16 36, कटेगा हाँ, 4 से काटिए, 4 नमा 36, चरवठी 32, यानी 9 नमा 81, नहीं कर एक बच गया, 81 रहता तो कट जाता, यानी लगभग 9 है, तो 9 अठी 72 और 8/9, यानी 8/8/9, दोनों मिलकर के जब काम करेगा तो इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
कहता है 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 है, ठीक है? मान के चलिए एक आदमी है, ये दूसरा है। क्षमता दिया हुआ है, क्षमता है 3 और 2, 3:2 है। कहती है दोनों मिलाकर पूरा कार्य 6 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है? तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में कार्य करेंगे? देखिए दोनों मिला कर के 6 दिन में कार्य पूरा करता है, तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? दोनों को जब क्षमता जोड़ देंगे तो 5 दिन हो जाएगा और क्षमता क्या होता है भाई? 1 दिन का कार्य होता है और कार्य कर रहा है दोनों मिलकर के 6 दिन में कार्य करता है, ठीक है? तो 6 दिन में काम करता है, क्षमता कितना हो गया इसकी? टोटल क्षमता, ठीक है? यानी कुल क्षमता जो आ गया, कितना आ गया? 5 और कुल क्षमता 5 यानी 1 दिन में 5 काम कर रहा है और 6 दिन काम कर रहा है, तो कार्य कितना दिन टोटल हुआ संपन्न? 30 दिन में संपन्न हो गया, ठीक है? 30 दिन में संपन्न हो गया। अब एक चीज़ बताइए समय क्या होगा? समय क्या होगा? उल्टा होगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही तो है, यही तो होगा। समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, हम कह रहे हैं कि 5 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है ना? क्षमता का, और समय दिया हुआ है। तो क्या हमने अभी जस्ट फ़ॉर्मूला पढ़ा था कि समय गुना क्षमता बराबर क्या पढ़ा था? काम पढ़ा था, ठीक है? कुल कितना काम है? तो टोटल काम कितना हुआ है? 30 हुआ, यानी 30 टोटल काम हो गया है। तो समय हमको पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? काम बटा क्षमता होगा कि नहीं? होगा। समय बराबर काम बटा क्षमता। काम कितना हो रहा है? 30 काम हो रहा है, ठीक है? तो समय इसको लग रहा है कितना? 2, 2 का वैल्यू निकालना है, इसकी क्षमता कितनी है? 3 है, तो कितना हो जाएगा इसका? 30 बटा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? इसको समय कितना लगेगा? अब 2 नहीं भी निकाल लेंगे, इससे कोई बात नहीं है, इसको रहने दीजिए, अनुपात निकल गया। लेकिन अगर नहीं निकालेंगे, क्षमता इसकी 3 देल है और ये 30 देल है, तो इसका समय कितना आ जाएगा? 30 बटा 3, 30 बटा 3 बराबर 10 और ये कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 बराबर 15। जाइए, देखिए जिसकी ज़्यादा क्षमता है उसको कम समय, इसकी ज़्यादा क्षमता है 3 है तो 10 दिन लगा, 2 क्षमता है 15 दिन, अब गुणा कीजिए दोनों, देखिए 30 काम आता है कि नहीं? 15 गुना 2 30, 10 गुना 3 30, बस इसको ये फार्मूला को एक्चुअली हमको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए बाय बाय।